पहला जहाँ वेदांत से ही भागवत प्रारंभ होता है, सत्यम परम धीमहि से, और सत्यम परम धीमहि पर ही उपसंहार होता है, वो है भागवत। सुखदेव जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जिस भागवत का रस लेते हैं तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं फिर कहूँगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य पूरा हमेशा सब जगह आपको मिलेंगे। बड़ी मधुर लीलाओं में भी ज्ञान का प्रवेश मिलेगा और ज्ञान के बीच में भी भक्ति का प्रवेश मिलेगा, वैराग्य तो दोनों में ही मिलेगा। अगले श्लोक में बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। किसी भी ग्रंथ को यथार्थता से समझना है तो अनुबंध चतुष्टय समझना जरूरी होता है। अनुबंध चतुष्टय माने उस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने का अधिकारी कौन? अधिकारी, उसका विषय माने उसमें प्रतिपादन क्या बताया गया है और उस विषय का उद्देश्य क्या है, प्रतिपादन का उद्देश्य क्या है, हाँ? प्रयोजन जिसको बोलते हैं, और उस ग्रंथ का और प्रतिपाद्य विषय का संबंध क्या है। तो अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इसको बोलते हैं महाराज अनुबंध चतुष्टय, जो दूसरे श्लोक में बताया जाता है। धर्म प्रोज्झित कहितवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः धर्मः निरूपितः। प्रोज्झित कैतव, भागवत की एक विलक्षणता है। बोले इसमें किस धर्म का निरूपण है? बोले कपट रहित धर्म का। भागवत में आपको एक बात देखने को मिलेगी, भगवान ने क्रोधी को भी अपनाया, लोभी को भी अपनाया, कामी को भी अपनाया, अभिमानी को भी अपनाया, जिसके जीवन में मोह है उसको भी अपनाया, लेकिन जिसके जीवन में कपट है उसको नहीं अपनाया। कपट, आप जैसे हैं गुरु के पास और भगवान के पास वैसे ही चले जाओ, वो आपको अपनाने के लिए तैयार है। वो उसकी निवृत्ति कर देंगे, सफाई कर देंगे और फिर आपको उस योग्य बना देंगे। यही प्रोज्झित कैतो का अर्थ क्या है? हाँ, एक बार महाराज जी ने पूछा, कैतो माने कपट, कपट रहित धर्म का निरूपण। महाराज जी ने पूछा कि कपट को ही क्यों कहा गया? काम रहित धर्म बोल सकते थे, क्रोध रहित बोल सकते थे, लोभ रहित बोल सकते थे। बोले ये सब हो तो भगवान स्वीकार कर लेते। अगर आपके जीवन में कामना है, लोभ है, आखिर ध्रुव जी ने भगवान की साधना की तो किस लिए की? आप लोग सब कथा जानते हैं, राज्य पाने के लिए किया ना। गजेंद्र ने पुकारा तो किस लिए पुकारा? ग्रह से मुक्ति पाने के लिए। तो भगवान ने ध्रुव जी को मना तो नहीं किया कि तुमको संपत्ति चाहिए तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जिसने कपट किया, छल किया, उसको भगवान नहीं मिलते। आप जैसे हैं, आपका बेटा जैसा हो, माँ उसको वैसे स्वीकार करने को तैयार है। हाँ, बनावट करेगी तो माँ को पसंद नहीं आएगा। इसी प्रकार से भागवत धर्म माने कपट रहित धर्म। आप जैसे हैं वैसे चले जाइए संत के पास, गुरु के पास, आपको स्वीकार कर लेंगे। हाँ, और अगर उसमें कुछ कमी है तो सुधार कर देंगे। महाराज कहते इसका उत्तम अधिकारी कौन है? निर्मत्सर। उत्तम अधिकारी भागवत का कौन है? निर्मत्सर। मत्सर माने किसी की उन्नति को देख करके जो चिढ़ होती है ना, इसको बोलते हैं मत्सर। मत्तः सरति, ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है? हाँ, ये जो हृदय में जलन होती है ना, इसको बोलते हैं मत्सर। और ये जिसके जीवन में नहीं है उसको बोलते हैं निर्मत्सर। आप कल्पना करिए उसका जीवन कितना अच्छा होगा, जो सबकी उन्नति में खुश होता है। हाँ, सब आगे बढ़े ये भावना करता है। हमारा तो सनातन सिद्धांत का सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये सनातन धर्म। हाँ, तो जिसके हृदय में जलन है, चिढ़ है, उसके हृदय में काई लगी है, बहुत समय लगता है छुड़ाने में। ठीक है, बार बार कथा सुने, साधना करे तो छूट जाएगा। लेकिन अगर नहीं है,
एक बार में कथा सुनने से भगवान की प्राप्ति किसको होती है? निर्मत्सर महापुरुष को। हाँ, जिसके जीवन में किसी को लेके चिढ़ नहीं, राग द्वेष नहीं। ये प्रारंभ के जो 3 श्लोक है ना, ये अपने अपने नंबर को मिलाने के लिए। हाँ, पूज्य रोटीराम बाबा कहते थे ना, जो कथा में जो सुनाया जाए तो अपना नंबर मिलाते चलो कि हम किस में कहाँ पे। हाँ। अब महाराज कहते हैं कि वो अधिकारी हो गया, इसका वेद्य क्या है? हाँ, वही परम दत्त परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा इसका वेद्य है, वही इसका लक्ष्य है। बोले परब्रह्म परमात्मा को जानने का प्रयोजन क्या है? बोले संताप से मुक्ति, ये पहचान है। अगर कोई कहता है मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ, अविद्या की निवृत्ति हो गई है, तो उसके जीवन में संताप नहीं होगा। एक बार हमारे गुरुजी से किसी ने पूछा बंबई में, बोले महाराज हमारा घर तो 5-6 कमरे का, आपका आश्रम तो 80-100 कमरे का है, तो फिर हम में आप में फर्क क्या है? पूछने वाले तो कई तरह के होते हैं। गुरुजी ने कहा कि एक फर्क है, तुम्हारे एक कमरे में आग लग जाए तो हाय तौबा मचा दोगे, और हमारा सारा आश्रम समाप्त हो जाए तो हमारे चित्त पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यही फर्क है। हाँ, यही फर्क, यही संत में और गृहस्थ में यही फर्क होता है महाराज। तापत्रयोन्मूलनम, त्रिताप की निवृत्ति जिसके चित्त में, और हमने देखा अपने गुरुजी के जीवन में कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों को वो कैसे आनंदमय बना देते थे। हाँ, आनंद में परिवर्तन कर देते थे, क्योंकि जिनके जीवन से आनंद झलकता ही था, इसलिए नाम भी इस आश्रम का आनंद वृंदावन रखा गया। हाँ, आनंद ही आनंद जहाँ था, अनेक घटनाओं में देखा गया है। हाँ, तो तापन त्रयोन्मूलनम, हाँ, ऐसा उनका विलक्षण जीवन। महाराज तो कहते हैं इसका संबंध क्या है भागवत का और श्री कृष्ण का? बोले अभेद संबंध। जो श्री कृष्ण है वो भागवत है, जो भागवत है वो श्री कृष्ण है। इसलिए जो प्रेम से इसको सुनेगा, सुकृति, सुकृति माने पुण्यात्मा, पुण्यात्मा माने जिसने कभी किसी का हक नहीं छीना और कभी किसी को जानबूझ करके तकलीफ नहीं दिया। हाँ, कितनी सुंदर बात है। ये 2 बात अपने जीवन में कर्म सिद्धांत में अपना लो। किसी का हक आपके पास नहीं आना चाहिए, और जानबूझ करके प्लानिंग करके किसी को कष्ट मत देना। आपकी साधना की पहली सीढ़ी तैयार हो जाएगी। हाँ, अगली सीढ़ी है फिर जप, ध्यान। हाँ, अगर बेसी नींव ही खराब है तो मकान ठीक नहीं बनेगा। हाँ, कई लोग माला भी करते रहते हैं और दूसरों की जेब भी काट लेते हैं। एक बार इलाहाबाद में कुंभ लगा था, वो भले अखबार में वो एक जोक जैसे ही था, लेकिन बड़ा काम का था। बोले 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे थे, जेब काटने हैं ना जो भीड़ में। बोले क्या बात कर रहे थे? बोले सबसे ज़्यादा पुण्य तो हम ही कमाते हैं इलाहाबाद के कुंभ में। दूसरे ने कहा वो कैसे? बोले दिन में लोगों को माया से मुक्ति दिलाते हैं, शाम को संगम में स्नान करते हैं। माने जेब काट के माया से मुक्ति तो दिलाया ना लोगों की संपत्ति से। तो कहने का अर्थ क्या है? अगर आप जानबूझ करके किसी का हक नहीं छीनते और जानबूझ करके किसी को दुखी नहीं करते तो आपकी पहली सीढ़ी कंप्लीट। हाँ, कर्म में आगे उसके बाद साधना करो, आप सफल हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं महाराज, सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतिभी शुश्रूष भी सद्या हृदय अवरुद्धते। हाँ, लिखा है भगवान कृष्ण भागवत सुनते हृदय में आ जाते, तो कई लोगों के तो आ भी जाते और कई लोगों को नहीं आते। तो किसके आ जाते हैं? जो कृतभी होता है, पुण्यात्मा होता है। और जिसके नहीं आते तो समझ लेना कुछ गड़बड़ है। हाँ, उसको सुधार करने की जरूरत है। हाँ, ऐसा है भागवत महापुराण है। बोले ऐसा इतना मीठा कैसे बन गया? तो 3रा श्लोक बताते, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। पका हुआ माने बहुत मीठा है, और इसमें छिलका और गुठली नहीं है, रस ही रस है, माने छोड़ने लायक कोई चीज नहीं। हाँ, जितना आप संभाल सको ले सको, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। बोले कब तक पिए? जब तक पीते पीते भाव विभोर न हो जाओ। हाँ, यहाँ तो लय का अर्थ मूर्छा भी दिया। हाँ,
भाव जब तक ना आ जाए, हाँ, बेहोशी ना आ जाए भगवान के भाव में, तब तक पियो। लयो मृत्यु, जब तक जीवन है तब तक पियो। अरे मुख्य काम तो यही है, सब करके सुखी ही तो होना चाहते हो ना। यहाँ कई लोग आए हैं और एक हमारी माता जी हैं यहाँ, बहुत वृद्ध हैं, 80 साल की, कल मिली थी मेरे से, उनके चेहरे पर बहुत तकलीफ थी। आज सुबह की कथा के बाद मिला तो एक आश्चर्यजनक परिवर्तन था। हाँ, इतनी खुश थी, बोले लगता है 8 दिन में मेरा तो बहुत ही काम हो जाएगा। हाँ, ये है पुण्यात्मा। अगर आप प्रेम से सुनेंगे, अरे सब करके सुखी ही तो होना चाहते हैं ना, और सुख जहाँ है वहीं मिलेगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं मिलेगा। सुख तो भगवान के संबंध में, वो कथा के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से हो, जप के माध्यम से हो, उसके लिए कोई विभाग नहीं। आप भारत में रहो, अमेरिका में रहो, लंदन में रहो, कहीं रहो, भगवान से जुड़े रहो। भगवान के लिए देशों का विभाग नहीं है, भगवान के लिए भाषा का विभाग नहीं है, भगवान के लिए किसी धर्म का विभाग नहीं, सब उनकी संतान है। हाँ, तो महाराज ऐसा ये भागवत महापुराण है, निरंतर इसकी कथा का, इसकी कथा माने भगवान की कथा का हमेशा पान करना चाहिए। ऐसे ये 3 श्लोक यहाँ पर पूर्ण होते हैं। अब आगे से कथा भाग प्रारंभ हो। 3 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है प्रारंभ के। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममाशत। नैमिषारण्य का पावन स्थल है। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। अब ध्यान से सुनना। हाँ, अभी तो हो गई व्याख्या भूमिका। 6 प्रश्न पूछे, उन्हीं 6 प्रश्नों के जवाब में पूरी भागवत की कथा है। पहला प्रश्न पूछा शौनकादि ऋषियों ने, कल्याण का स्वरूप क्या है? कल्याण, लोग बोलते हैं ना हमारा कल्याण हो जाए हमारा, तो कल्याण कहते किसको? दूसरा प्रश्न पूछा, उस कल्याण की प्राप्ति कैसे होती? तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान कृष्ण के अवतार का प्रयोजन क्या था, उद्देश्य? चौथा प्रश्न पूछा, भगवान ने अवतार लेकर के क्या क्या लीलाएं की? पांचवा प्रश्न पूछा, भगवान के और कौन कौन से अवतार हुए? और छठवां प्रश्न पूछा, भगवान कृष्ण जो 5000 वर्ष पूर्व अपने धाम को इस लीला विग्रह के साथ चले गए थे, व्यापक रूप से तो आज भी हैं, उनके जाने के बाद इस कलिकाल में धर्म का स्वरूप क्या रहा? हाँ, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिकाल में धर्म का स्वरूप क्या? धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, क्या स्वरूप परिवर्तित हो गया? महाराज, पहला प्रश्न था कल्याण, तो यहाँ पर कहा गया है कल्याण का जो स्वरूप है वो है परमात्मा। भगवान को ही कल्याण कहा जाता है। कल्याण माने आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अनुभूति, जो हर व्यक्ति का लक्ष्य है। उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम भगवान है। भक्त लोग उसको भगवान कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, वेदांती लोग उसको ब्रह्म कहते हैं, नास्तिक लोग उसको सुख कहते हैं, आनंद कहते हैं। है वही, शब्द एक ही है, हाँ, लक्ष्य एक ही है, शब्द अनेक है। उसी को बोलते हैं कल्याण। तो बोले वो मिले कैसे, भगवान मिले कैसे? बोले जिन्होंने पाया है उनकी शरणागति लो। हाँ, कहा जाता ना दीपक से दीपक जलता है। हाँ, जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, पूज्य रोटीराम बाबा को गायत्री माँ का दर्शन हुआ था। पूज्य महाराज जी को इनका दर्शन हुआ था, जो ठाकुर जी विराजमान है ना, ये महाराज जी के मार्गदर्शन में ही इनका यहाँ प्राण प्रतिष्ठा, इसी रूप में महाराज जी को भगवान का दर्शन हुआ था। हाँ, इसी रूप में यही बैठे हुए। और आपको शायद एक बात मालूम है कि नहीं, महाराज और भी लोगों ने नृत्य गोपाल भगवान बनाने का प्रयास किया, और जगह के दूसरी जगह के लोगों ने, और कारीगर भी वही था, जयपुर का ही था, लेकिन वो दूसरा ये विग्रह बना ही नहीं, केवल यहीं विराजमान है और कहीं बैठे ही नहीं। हाँ, क्योंकि महाराज जी के आराध्य और ये प्रकट विग्रह महाराज। तो कहते हैं तो कल्याण कैसे मिलेगा? जो परमात्मा है, परमात्मा को जिन्होंने प्राप्त किया, जैसे हमारे गुरुदेव, ईमानदारी से उनकी शरणागति लो। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, बहुत लोग होते हैं जो प्रश्न ही प्रश्न करते रहते हैं। हाँ,
3 चीज लिखी। हाँ, पहले प्रणिपात, प्रणिपात माने साष्टांग प्रणाम, अपना पहले जीवन समर्पित करो। उसके बाद परिप्रश्न, जिज्ञासा करो, और उसके बाद सेवा करो। हाँ, तो इसलिए तीनों काम होना चाहिए, समर्पण हो, सेवा हो और जिज्ञासा हो, तब कल्याण होता है। तो ऐसे महापुरुषों के प्रति महाराज तब कल्याण की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य क्या था, ये आपको 10वें स्कंद और 11वें स्कंद में मिलेगा, उनकी लीलाओं का वर्णन। भगवान के और 22 अवतारों के यहाँ वर्णन है, और जिसमें श्री राम, श्री कृष्ण, बलराम, इनका सबका वर्णन है। भगवान बुद्ध, वो भी महाराज 24 अवतारों में है। और कलयुग में कल्कि भगवान होंगे, कलयुग में अभी होंगे आगे। आपको जिज्ञासा हो रही होगी कब होंगे। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, और अभी व्यतीत हुआ है लगभग 5,300 वर्ष। तो कलयुग के अंत में होंगे। हाँ, तो फिर क्या करें, तब तक तो भगवान का अवतार होगा नहीं। तो पूज्य उड़िया बाबू जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते थे, बोले प्रत्येक भक्त के अपने व्यक्तिगत भगवान भी होते, प्राइवेट भगवान। हाँ, उन भगवान से आपका कल्याण होगा। अवतार काल एक अलग होता है। इन्हीं भक्तों में कई ऐसे होंगे जो भगवान को अपना पिता मानते होंगे, कई अपना भाई मानते होंगे, कई अपना लाला भी मानते होंगे, हाँ बालक, कई अपना पति भी मानते होंगे। तो वो उनके प्राइवेट भगवान है। तो बाबा कहते थे जितने भक्त उतने भगवान, एक होते हुए भी भक्त की भावना के अनुसार भगवान अनेक हो जाते हैं। हाँ, इसलिए वो भगवान आपका जीवन का काम करेंगे। तो महाराज हयग्रीव और हंसा अवतार को लेकर के 24 अवतारों का वर्णन है। उन्हीं 24 अवतारों की कथा महर्षि व्यास ने रचना की, विस्तार किया और श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। ये जब सुना रहे थे सूत जी, तो शौनक जी ने बीच में ही पूछ दिया, महाराज व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, तो सुखदेव परीक्षित या वक्ता श्रोता, थोड़ा बात समझ में नहीं आ रही, क्यों? बोलो सुखदेव जी तो कहीं एक जगह रहते ही नहीं थे, तो 7 दिन वो रहे कैसे? वो कितनी देर, 3 दिन भी नहीं रहते थे। यहाँ लिखा है सातों गोद